हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ हॉट्स क्वेश्चन देखने वाले। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 ऑफ अ हर्ड ऑफ कैमल्स वाज सीन इन द फॉरेस्ट, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द हर्ड हैड गॉन टू द माउंटेन्स एंड द रिमेनिंग 15 कैमल्स वाज सीन ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैमल। क्या कह रहा है कि कुछ कैमल का झुंड है, उसमें से 1/4 फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं एंड ट्वाइस द स्क्वायर रूट, यानी कि टोटल का ट्वाइस द स्क्वायर रूट जो है वो माउंटेन में चले जाते हैं, गॉन टू द माउंटेन्स, एंड 15 जो बच गए वो बैंक ऑफ रिवर, रिवर के किनारे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कैमल निकालना है। तो यहाँ ले लेते हैं कि लेट द टोटल नंबर्स ऑफ कैमल्स बी एक्स। अच्छा, इसमें से कितने फॉरेस्ट में है? फॉरेस्ट में देखे गए 1/4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैमल्स सीन इन द फॉरेस्ट में कितने देखे गए हैं जी? फॉरेस्ट में यहाँ पे 1/4 देखे गए हैं, यानी कि x/4 हो जाएगा। फिर आगे नंबर ऑफ कैमल्स गॉन टू माउंटेन्स, माउंटेन में कितने चले गए हैं? माउंटेन्स में तो x का 2 टाइम्स ऑफ रूट x है ना जी, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ x। अच्छा, रिमेनिंग कितने बच गए? 15 जो बैंक ऑफ रिवर में है। तो नंबर ऑफ कैमल्स क्या है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर, वो कितने हैं जी? रिमेनिंग 15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ कैमल एक्स है और ये किसके इक्वल होगा? तो x/4 सभी कैमल्स के नंबर को ऐड कर देते हैं, 2 रूट ऑफ x प्लस में 15, इसी के ना इक्वल होगा। देखो ये रूट वाले को छोड़कर बाकी दोनों को इधर ले आते हैं, तो हो जाएगा x/4 माइनस 15 इक्वल टू में यहाँ पर 2 रूट ऑफ x। चले इस तरफ में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम होगा 4, यहाँ डिनोमीटर में 1 है, 1 में 4 से डिवाइड होगा 4 जाके x में मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ डिवाइड होगा 1 जाके x में मल्टीप्लाई करेगा, माइनस यहाँ डिनोमीटर 1 है, 1 में 4 से डिवाइड करेंगे 4 जाके 15 में मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल टू में 2 रूट x। तो ऊपर हो जाएगा 5x माइनस का 60, सॉरी 3x माइनस का 60, सब्ट्रैक्ट ना हो जाएगा जी, और इक्वल टू में ये 4 2 जा 8 रूट x। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, रूट हटाने के लिए, बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा? 3x माइनस का 60 का स्क्वायर इक्वल टू में 8 रूट x का स्क्वायर। यहाँ देखो हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3x इंटू में 60 प्लस में 60 का स्क्वायर, और इक्वल टू में इधर हो जाएगा कितना? आपका आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और रूट x का x आ जाएगा। चलिए एक तरफ करते हैं अब इसके बाद। यहाँ हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा? ये दोनों तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 6 6 जा 36, 360x और प्लस का 3600 और ये माइनस का 64x इक्वल टू 0। तो 9x स्क्वायर माइनस का इन दोनों का ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, देखो 4 6 12 1 और यहाँ 3 और 1 4, 424x प्लस का 3600 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फैक्टर करते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 324x और माइनस का 100x प्लस का 3600 इक्वल टू में 0। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कॉमन हो जाएगा क्या? यहाँ पर कॉमन होगा 9x, तो यहाँ पे x बच जाएगा 9 के टेबल में कितना बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 3 जा 27 और यहाँ पे बचेगा 5 9 6 जा 54 और माइनस यहाँ 100 कॉमन होगा, x माइनस 36 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में x माइनस 36 है, कॉमन कर लीजिए, बच जाएगा यहाँ पे 9x माइनस 100 इक्वल टू में 0। तो हो जाएगा, इक्वेट करते हैं, x माइनस 36 इक्वल टू 0 एंड 9x माइनस का 100 इक्वल टू में 0। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू में 36 एंड 9x इक्वल टू में 100
दैट मीन्स x इक्वल टू में 100/9। यहाँ पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैमल नॉट बी इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता ना, देयरफॉर x इक्वल टू में 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस टोटल नंबर ऑफ क्या है दादा जी, कैमल्स 36 हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिया है 9x² माइनस का 9 इंटू में a प्लस बी इंटू में x प्लस 2a² प्लस का 5ab प्लस का 2b² इक्वल टू में 0। यहाँ पे सॉल्व करना यानी x का वैल्यू निकालना। अच्छा, इससे पहले क्या करते हैं, देखिए 9x² माइनस 9 इंटू में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस इसका फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 2a² प्लस का 4ab और प्लस का ab प्लस का 2b² कर सकते हैं। देखो ऐड होगा तो 5ab और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। आगे देखते हैं 9x² माइनस 9 इंटू में a प्लस बी इंटू में x प्लस में यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है 2a, a प्लस का 2b बचेगा। यहाँ पे इन दोनों में से सिर्फ b कॉमन है तो यहाँ भी a प्लस का 2b बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। 9x² माइनस 9 इंटू में a प्लस बी इंटू में x प्लस का इसमें से a प्लस 2b कॉमन कर लीजिए तो बच जाएगा यहाँ 2a प्लस का b। अब इसका फैक्टर करते हैं तो बीच वाले टर्म को इसको हम दो पार्ट में ऐसे लिखते हैं -3 इंटू में ये वाले को ले लेंगे एक बार a प्लस 2b इंटू एक्स और फिर -3 इंटू में एक बार इसको ले लेंगे 2a प्लस b इंटू में x और प्लस में है a प्लस 2b और इंटू में 2a प्लस का b इक्वल टू 0। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व कर और इनको ऐड कर लेंगे, दोनों माइनस का ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपका फैक्टर सही हो जाएगा। इन दोनों में से मैं 3x कॉमन कर लेता हूँ तो बचेगा यहाँ पे 3x माइनस a प्लस का 2b माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है 2a प्लस का b तो यहाँ बचेगा 3x माइनस कॉमन है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा a प्लस का 2b। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, इसको कॉमन कर लेते हैं तो 3x माइनस में a प्लस का 2b कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 3x और माइनस ऑफ 2a प्लस का b इक्वल टू में 0। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल तो 3x माइनस a प्लस का 2b इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 2a प्लस का b इक्वल टू में 0। तो ये जाएगा उधर प्लस का 3x इक्वल टू में a प्लस का 2b यानी x इक्वल टू में आ जाएगा a प्लस का 2b बाई में 3, यहाँ 3x इक्वल टू में 2a प्लस का b यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 2a प्लस का b और बाई में 3। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन fill a cistern in 3 integer 1/13 meter. If one pipe takes 3 minute more than the other to fill it. अच्छा देखिए उसमें से एक पाइप जो है दूसरे पाइप से 3 मिनट जो है ज़्यादा टाइम ले रहा है उस क्या कह सकते हैं सिस्टर्न को अकेले फिल करने में। फाइंड द टाइम इन विच इच पाइप वुड फिल द सिस्टर्न। अच्छा दोनों पाइप अकेले अकेले अगर चाहें तो कितना देर में सिस्टर्न को फिल कर पाएंगे वो आपको निकालना है टाइम, जबकि दोनों साथ मिलकर 3 इंटीजर 1/13 मिनट में फिल कर देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाई ऐसे करते क्या, फास्टर पाइप और स्लोअर पाइप। फास्टर पाइप टू फिल द सिस्टर्न को फिल करने में x मिनट ले रहा है एंड द टाइम टेकन बाई स्लोअर कर देते हैं, स्लोअर पाइप टू फिल द सिस्टर्न कितना हो जाएगा, तो 3 मिनट मोर लेगा ना तो x प्लस का 3 मिनट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा बताइए मान लीजिए कोई पाइप जो है 2 मिनट में फिल करता तो 1 मिनट में 1/2 वर्क होगा। अगर 3 मिनट में फिल करता तो 1 मिनट में कितना वर्क करेगा,
पाइप का 1/3 सिस्टर्न का 1/3 भर देगा अगर 3 मिनट में फिल कर रहा है तो। उसी तरह जब x मिनट में फिल कर रहा तो 1 मिनट में कितना वर्क होगा 1/x, एंड x + 3 मिनट में फिल कर रहा तो 1 में वर्क कितना होगा 1/x + 3। और दोनों जब साथ चलेंगे एक साथ तो ये क्या हो गया टाइम टेकन बाई वर्क डन बाई टुगेदर पाइप्स इन 1 मिनट। और कितना मिनट में भर देते हैं 3 इंटीजर 1/13 मिनट में एक सिस्टर्न को। चलिए आगे देखते हैं 13 3 39 1 40/13 और इंटू में 1/x प्लस का 1/x + 3 इक्वल टू में 1। तब लिख सकते हैं इसे 1/x प्लस 1/x + 3 इक्वल टू में 13/40। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ x इंटू में x प्लस का 30, x से डिवाइड करेंगे x कट जाएगा x + 3 जाके मल्टीप्लाई करेगा, x + 3 से डिवाइड करेंगे x बच जाएगा x जाके 1 में मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ 13 और y में 40। चलिए आगे देखते हैं ऊपर हो जाएगा 2x प्लस का 3 और नीचे x² प्लस का 3x इक्वल टू में 13 और y में 40। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 इंटू में x² प्लस का 3x एंड 40 इंटू में हो जाएगा यहाँ 2x प्लस का 3। आगे इसे सॉल्व करते हैं तो 13x² प्लस का 39x इक्वल टू में 80x और प्लस का यहाँ पर 120। एक तरफ करते हैं 13x² प्लस का 39x माइनस का 80x एंड माइनस का 120 इक्वल टू 0। तो 13x² और यहाँ पे माइनस का 41x आ जाएगा और माइनस 120 इक्वल टू 0। चलिए अब हम लोग इसका फैक्टर करते हैं। एक काम करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं 13x² माइनस का 65x और यहाँ प्लस का ले लेते हैं कितना 21x और माइनस 120 इक्वल टू 0। ठीक है 24 लेना होगा 21 नहीं 24। इन दोनों का ऐड जो होगा देख लो माइनस का 41 आ जाएगा। ठीक है और इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल भी आ जाएगा। जैसे कॉमन होगा 13x x माइनस का 5 एंड प्लस का यहाँ 24 x माइनस का 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 5 दोनों जगह है कॉमन हो जाएगा 13x प्लस का 24 इक्वल टू में 0 हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू में 0 एंड 13x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 5 एंड यहाँ 13x इक्वल टू माइनस 24 और x इक्वल टू में माइनस 24/13। यहाँ पर लिख सकते हैं टाइम नेवर बी निगेटिव। टाइम तो निगेटिव नहीं हो सकता, देयरफॉर टाइम टेकन बाय फास्टर पाइप टू fill द सिस्टर्न इक्वल टू में क्या हो जाएगा तो x था यानी कि 5 मिनट हो जाएगा। x आपका 5 ही है ना जी। एंड टाइम टेकन बाय slower pipe to fill the cistern इक्वल टू में x प्लस का 3 मिनट था यानी कि x की जगह 5 रख देंगे तो 5 प्लस का 3 मिनट यानी कितना टाइम लेगा 8 मिनट ले लेगा। समझ गए।